स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम रिलेशनशिप देखेंगे इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। इन दोनों को किस तरीके से रिलेट करते हैं, ये क्या डेरिवेशन रहेगा, क्या इनकी रिलेशनशिप रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, तो इस बारे में ही पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स रिलेशन विद टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी और इसका रिलेशन क्या है टेम्परेचर के साथ। हम पिछली वीडियो के अंदर काइनेटिक गैस इक्वेशन को पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी को भी पढ़ चुके हैं। वहां से देखिए, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल ई के से, एंड इट इज इक्वल टू 1/2 m n1v1 स्क्वायर प्लस n2v2 स्क्वायर प्लस n3v3 स्क्वायर एंड सो ऑन कंटिन्यूसली। जितने भी नंबर ऑफ गैसेस हमने ली होंगी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर n1v1 n2v2 n3v3 हम इस तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे। ओके, ये तो थी टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसके बाद जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल ई के बार से, इसके ऊपर बार लगाया हुआ है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 m ब्रैकेट शुरू n1v1 स्क्वायर प्लस n2v2 स्क्वायर प्लस n3v3 स्क्वायर सो ऑन अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एवरेज जब भी निकालते हैं तो आपको पता है इस तरीके का फॉर्मूला यूज किया जाता है। अरिथमेटिक जो मीन होता है उसकी तरीके से यूज करते हैं। इसमें n1 n2 जो जितने भी नंबर होंगे उन सब से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो इन दोनों के अंदर बिल्कुल सिमिलरिटीज हैं, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। यहाँ पर n1 प्लस n2 प्लस n3 एवरेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है, इसमें नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है। यानी अगर मैं इसे हटा दूं तो ये किसके इक्वल है, सेम इसके इक्वल है। यानी ई के बार को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ई के, क्योंकि ये तो क्या है, सेम टू सेम है, सिर्फ ये चीज तो एक्स्ट्रा लगाई है हमने। तो ई के बार इज इक्वल टू है ई के अपॉन एन। क्लियर? नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी, एवरेज स्पीड जब आप पढ़ रहे थे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जब पढ़ रहे थे उसे डिनोट कर रहे थे हम सी से, एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट n1v1 स्क्वायर प्लस n2v2 स्क्वायर, ओके, एंड सो ऑन अपॉन n1 प्लस n2 एंड सो ऑन। यही चीज पढ़ रहे थे। अगर मैं यहाँ पर इस पे स्क्वायर लगा दूं तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, यानी सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, n1v1 स्क्वायर प्लस n2v2 स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन। ऐसे ही रहेगा, है ना। तो यानी ये वाली जो चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये किसके इक्वल और लिख सकते हैं हम, सी स्क्वायर के इक्वल भी। यानी इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ई के बार इज इक्वल टू 1/2 m c स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे लिख दे तो अब पता चल गया ये सी स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये रूट में स्क्वायर स्पीड जो थी उसके इक्वल आ रही है, ठीक है। ओके, ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमने एक चीज पढ़ी थी फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू 1/3 m n c स्क्वायर। यही होता है काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर जो आइडियल गैस इक्वेशन थी वो रहती है PV इज इक्वल टू 1/3 m n c स्क्वायर। एक इक्वेशन होती है m इंटू n इज इक्वल टू होता है कैपिटल M, ओके। अगर n की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है 1 तो m किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल M के। यही है ना इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 देन स्मॉल m इज इक्वल टू किसके आ गया, कैपिटल M के। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, PV इज इक्वल टू 1/3 m c स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला है कि m इंटू n किसके इक्वल आ चुका है, m के इक्वल, तो 1/3 m c स्क्वायर। क्योंकि n की वैल्यू जो है वो हम कितना कंसीडर कर चुके हैं, यहाँ पर 1 कंसीडर कर चुके हैं, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये लगभग यहाँ से खत्म हो चुकी है। तो ई के बार की जगह हम ई के भी कंसीडर कर सकते हैं अगर n की वैल्यू क्या कर दी है हमने 1 के इक्वल पुट कर दी है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इक्वेशन को मैंने 2 से तो मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो टर्म है 1/2 m c स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी ई के इक्वल, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल।
ठीक है, ऐसा किस लिए लिख रहे हैं हम? mc² यहाँ ई के बार के इक्वल लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो m है वो कब कंसीडर कर रहे हैं हम? ये जो m है ये नॉर्मली कंसीडर किया हुआ है, n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर किसके इक्वल पुट कर दी हमने? 1 के इक्वल पुट की हुई है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई हमारी pv इज इक्वल टू 1/3 mc², इसे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? ई के। अब यहाँ पर देखिए, अगर मुझे ये ई के की फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है तो किसके इक्वल आ जाएगा? ये 3/2 इंटू पीवी अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी किसके इक्वल होता है? एनआरटी के। और अगर एन की वैल्यू 1 कंसीडर कर ले फॉर 1 मोल, पीवी किसके इक्वल आ जाता है? आरटी के। हम इस इक्वेशन में पुट कर दें ये वैल्यू, ई के इज इक्वल टू 3/2 आरटी। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ऐसे, है ना। अगर हम यहाँ पर ई के को कन्वर्ट करना चाहें ई के बार के अंदर, तो क्या होगा? 3/2 आरटी अपॉन एन ए। जो नंबर ऑफ मोल्स हमने हटाए थे वो दोबारा से कंसीडर करने पड़ेंगे। आर क्या है? गैसेस कांस्टेंट है। एन ए भी क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हो गई। तो यहाँ साइड में लिख देती हूँ मैं, आर अपॉन एन ए दोनों कांस्टेंट टर्म है और ये किसके इक्वल आ जाएंगी? के इक्वल। और के क्या है यहाँ पर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.3807 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स। ओके, और ये क्या हो गया? पूरी ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल। तो ई के बार जो है ये कितने के इक्वल आ गया? 3/2 KT के इक्वल। ठीक है, अब ये इसके इक्वल आ गया। अगर कोई कंडीशन ऐसी होती है, इफ T इज इक्वल टू 0, अगर टेम्परेचर 0 हो जाता है किसी पॉइंट पे, तो E के डैश जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसमें, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है। तो E के डैश किसके इक्वल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर हो गया 0, देन E के भी क्या होगा? इक्वल टू 0। यानी जो मॉलिक्यूलर स्पीड है वो भी 0 हो जाएगी। कब? जब ई के की वैल्यू क्या है? 0 होगी। और ये कब होगी? जब टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ 0 पुट करते ये पूरी की पूरी टर्म 0 के अंदर कन्वर्ट हो गई, ये 0 हो गई, तो ये भी किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। तो ये आपका कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स रिलेशन विद टेम्परेचर है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो फाइनली पता चला कि ये एक दूसरे के जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और टेम्परेचर है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली प्रेजेंट रहते हैं। ओके।